तो दर्शकों देखते देखते मई का महीना खत्म होने को है और हम जून के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाला जून का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। और क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, फिर वो चाहे स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, प्रेम संबंध के लिए भी कैसा रहेगा और साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो ये हम सब समझेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, जिसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मासिक राशिफल देशी श्रृंखला में हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंचने वाले हैं और हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। उनके लिए आने वाला जो ये जून का महीना वो कैसे रहेगा। तो जो धनु राशि वाले लोग हैं, अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है आपके लिए। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके तृतीय भाव में, इनकी भी स्थिति अच्छी है। और केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध के साथ छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र पंचम भाव में जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 6 जून को बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी अपने जो सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी ही राशि में। मंगल जो है 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे। हालांकि पहले से सिचुएशन तो कुछ ठीक रहेगी, मंगल जो है नीच अवस्था से बाहर आएंगे, अष्टम से बाहर आएंगे, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ नवम भाव में रहेंगे। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में यानी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध और बृहस्पति की युति आपको सप्तम भाव में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बुध 22 जून को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, अब जो ये स्थिति बन रही है, इसका जो प्रभाव आपके सामने पड़ेगा उसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, तो कुछ गिरावट फिर राहत आपको देखने को मिलेगी। तो एक फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के पूर्ण दृष्टि लगन में डाल रहे हैं, तो एक राहत भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्य के साथ वो छठे भाव में शुरुआत में कुछ आपको असहजता दे सकते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ घबराहट की समस्या, कुछ इम्यूनिटी में कमी, हड्डियों में कमजोरी या हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मंगल अष्टम भाव में बैठ के काफी समय से आपको परेशान कर रहे हैं, रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय आपको तो दे ही रहे हैं। साथ ही कुछ अगर आपको समस्या गंभीर है तो सर्जरी की भी समस्या दे रहे हैं, अगर खासकर कुंडली में मंगल की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। इसके अलावा धीरे धीरे आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि सूर्य पहले बुध जाएंगे और उसके बाद जो आपके सप्तमेश है फिर सूर्य जाएंगे, फिर मंगल भी जाएंगे, तो अब आपको राहत मिलनी शुरू होगी। तब तक आपको धैर्य बना के रखना है और हो सके तो ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। खान पान को समय पर ले और उचित खान पान को बनाए रखें। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। पंचम भाव के स्वामी जो है वो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रुकावट, अवरोध काफी लंबा आपको झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा शुक्र हालांकि पंचम भाव में बैठ के क्रिएटिविटी की तरफ आपका झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है, पर मंगल जैसे ही 7 जून को अष्टम भाव छोड़ के नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो देखिए सिचुएशन तो आपकी सुधरेगी, थोड़ा सा आपको एक जो अवरोध है वो दूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तब तक कुछ देर हो चुकी होगी या कुछ डिटैचमेंट की स्थिति में आप आ जाएंगे, तो अपनी तरफ से खाना पूर्ति करते ही नजर आ सकते हैं। कंपटीशन में शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग काफी सक्सेसफुल रहेगी। कैंपस प्लेसमेंट में संघर्ष के बाद अच्छी स्थिति बनेगी और शुरुआत ही आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। और करियर की शुरुआत में आप अपने आप को काफी बैलेंस्ड रखना चाहेंगे, अधिकारी के जो कह सकते हैं संदर्भ में उनके संरक्षण में रहना चाहेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। धीरे धीरे आप इस स्थिति में और भी ज्यादा सुधार और आगे बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दशमेश जो है बुध छठे भाव में गोचर करें सूर्य के साथ, तो अगर नई नौकरी के लिए आप प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप अपने जो शुरुआत में ग्रोथ और प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो उसकी भी अच्छे चांसेस आपको देखने को मिलेगा। एक मजबूती आपको अपने काम में, एक अनुभव में, अपने व्यवहार में, आचरण में, या कह सकते हैं अपने निर्णय में आपको देखने को मिलेगा और दिन पर दिन आप इसमें सुधारी आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत थोड़ा सा झगड़े या कुछ वाद विवाद या कुछ डिस्टेंस के साथ देखी जा सकती है, खासकर अधिकारी के साथ, तो धीरे धीरे आप इसमें सुधार करेंगे। राहु का आपका तृतीय भाव में गोचर करना आपके साहस को तो बढ़ा रहा है, किंतु बहुत ज्यादा आप हाइपर हो सकती हैं, बहुत ज्यादा उतावलापन देखने को मिल सकता है और किसी भी को वर्कर के साथ या सहकर्मी के साथ तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे,
जाएंगे या बिल्कुल ज्यादा आप संबंध को बिल्कुल तोड़ देंगे। आपको बैलेंस बना के चलना है, हर क्षेत्र में आपको बैलेंस बनाना है और समझदारी से काम कर लेना है। दूसरी बात, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। इसकी प्रबल संभावना बनी हुई कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपके लिए सही बात नहीं होगी। अब हम बात करेंगे जो व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो सप्तम भाव में बृहस्पति का होना, सप्तमेश के छठे भाव में होना, शुरुआत में कुछ कानूनी अड़चन देख सकते हैं, जो कुछ समय के बाद ही से आपको बाहर निकलने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि इससे पहले कुछ कंफ्यूजन या उलझन बनी रह सकती है। इसके अलावा कुछ सुधार के लिए भी आपको कह सकते हैं खर्चा देखने को मिल सकता है, कुछ कह सकते हैं अवरोध इसके कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी जो व्यवसाय को जिसमें भी आप डील करते हैं उसमें आप अपनी मजबूती को, अपनी पकड़ को बनाए रखेंगे, एक गति को आप निर्धारित करेंगे, उसी पर आप चलना चाहेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट में दूरगामी प्रोजेक्ट से आपको लाभ देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी स्थिति बन रही है। शेयर मार्केट में स्थिति थोड़ी सी आपके लिए पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है, पर किसी भी प्रकार के निवेश में जाने से पहले, कोई जोखिम उठाने से पहले आप उसके बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास थोड़े सा अधूरे रह सकते हैं, कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। ये स्थिति थोड़ी सी परिवर्तन तो होगी, पर फिर भी आप ये समझ के चलें कि ये जो पूरा महीना इसमें इसी के संदर्भ में अगर देखें तो कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मास के अंत के बाद जब शुक्र आपके छठे भाव में आएगा, इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, तो शुरुआत में आप कुछ मास के अंत के बाद की अगर हम बात करें तो तब कुछ आप शुरुआत में अच्छा देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। पंचम भाव में शुक्र का होने, एक स्थिति एक आप लोगों के बीच में उकसावे वाली बन सकती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और ये आकर्षण कभी कभी एक दूसरे पर डोमिनेशन का काम कर सकता है, जिसकी वजह से एक ईगो क्लैश की समस्या, ये झगड़ा या वाद विवाद आपको देखने को मिलेगा। उस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल सकती है जहां पे आप आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। देखिए, पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करें, नीच अवस्था में है, स्थिति को आप बिल्कुल भी पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अवरोध, रुकावट या डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये गलतफहमी अगर ज्यादा बढ़ गई है तो ब्रेकअप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो समझदारी से काम लेना होगा और बहुत ज्यादा आप दबाव या इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, हो सके तो स्पेस देने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाह की चर्चा चल रही है तो आपको सफलता देखने को मिल सकती है। विवाह दंपति की बात करेंगे तो अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ छोटा मोटा झगड़ा या ईगो क्लैशेस आपके बीच में जरूर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार की मजबूती, सहयोगिता आप लोगों के बीच में बनी रह सकती है। और संतान प्राप्ति के लिए भी आपके प्रयास जो है तो सफल रहेंगे। अब थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। संतान से भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स या संतोष देखने को मिलेगा। आप उपाय की हम बात कर लेते हैं। प्रत्येक बुधवार को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है, इससे आपके बुध मजबूत होंगे। इसके अलावा मंगल के लिए यदि आपको परेशान करे तो आप हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार को, ये भी एक अच्छा उत्तम उपाय है। और लग्नेश के लिए आप तो चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार को, और संकल्प के साथ आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, तो आपके बृहस्पति और भी मजबूत होंगे। लग्नेश सप्तमेश का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो दर्शकों, ये उपाय बहुत ही आसान है, आप इसे जरूर करें, इसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।